ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो आज हम सेकंड डे पर भागवतम के दशम स्कंद का 12वें से लगा के 23वें चैप्टर को डिस्कस करेंगे। जैसा हमने कल देखा था कि भगवान जब धरती पर आते हैं तो उनके बहुत सारे क्रियाकलाप हैं जो हमें समझ में नहीं आते, और उन्हीं में से सबसे महत्वपूर्ण जो क्रिया वो करते हैं, लीला करते हैं वृंदावन में, वो वहाँ के जो असुर आ रहे हैं उनका वध करना है। तो हमने कल डिस्कस किया था कि अलग अलग असुर आते हैं, कंस के द्वारा भेजे गए हैं, और उनका वध भगवान अलग अलग तरीके से करते हैं। तो ये सब क्या दर्शाते हैं, इसको आज हम समझेंगे। हमारे वैष्णव आचार्यों ने इस पे बहुत सारी टीकाएं लिखी हैं, और श्रील प्रभुपाद ने भी बहुत सारे लेक्चर्स में इन बातों को समझाया, और अभी हमारे जो वर्तमान में गुरु वर्ग हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे से इस बात को समझाया। तो सबसे पहले तो हम ये जो भगवत गीता और भागवतम के आधार पे समझ रहे हैं, ये एक प्रोसेस है हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए। ये कोई कंपटीशन नहीं है कि हम मास्टर करना चाहते हैं भागवतम को, हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारी भागवतम की पढ़ाई अगर हमें हम्बल बनाती है तो सही हम पढ़ रहे हैं, और अगर हमें ये लगता है कि चलो ये 4 चैप्टर आज ख़त्म हो गए, 10 चैप्टर ख़त्म हो गए, तो ये सही नहीं है। तो पहले हम थोड़ा सा, पिछले सत्र में भी हमने कुछ बातें छोड़ दी थी क्योंकि वो इससे ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो उनको थोड़ा सा देख लेते हैं और उसके बाद हम स्पेसिफिक आज जो सारे असुर हैं उनके टॉपिक पे जाएंगे। तो यशोदा माता कई बार जब बालक कृष्ण बहुत छोटे हैं तो उनको बोलती हैं कि वो लकड़ी का पटिया है उसको उठा के ले आओ। कभी कभी वो कहती हैं कि जाओ नंद बाबा के लिए उनकी जो चरण पादुका है उनको उठा के ले आओ। तो जब कृष्ण बहुत छोटे हैं तो बहुत प्रयास से, बहुत कोशिश करके, बहुत ताकत लगा के मुश्किल से उसको उठा के लाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत हैवी वस्तु है तो उसको वो उठा भी नहीं पाते। तो ये भी भगवान की एक लीला है, वो अपने वात्सल्य प्रेम में जो नंद यशोदा है उनके लिए कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के लिए कोई भी वस्तु को उठाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये हम तीसरे सत्र में देखेंगे, जो गोवर्धन को एफर्टलेसली उठा लेंगे। और ऐसे ही जब वो छोटे बालक हैं, धीरे धीरे चलना उन्होंने शुरू कर दिया है, तो एक बार उनके यहाँ पे एक फल वाली आती है, और भगवान कृष्ण जब छोटे बालक के रूप में, तो उन्होंने देखा है कि नंद यशोदा कुछ वस्तु किसी से लेते हैं तो वो उसका रिप्लेसमेंट बार्टर सिस्टम से करते हैं, कोई और वस्तु उसको दे देते हैं। तो ये अंदर जाते हैं और थोड़े से जो धान है वो अपनी मुट्ठी में भर के लाते हैं। अब उनकी मुट्ठी बहुत छोटी सी है, तो जब तक वो बाहर आते हैं तो सारे दाने धीरे धीरे गिर जाते हैं, थोड़े से दाने बचते हैं। लेकिन जो फल वाली है वो भगवान कृष्ण के मनमोहक रूप को देख के बहुत ही मोहित हो गई हैं, तो वो फल उनको दे देती हैं। और जब वो फल दे देती हैं तो फिर थोड़ा आगे बढ़ती हैं तो देखती हैं कि उनकी टोकरी पूरे हीरे जवाहरात से भरी हुई है। ज़्यादातर हम लोग इस स्टोरी को यहीं पे सुन के समाप्त हो जाती स्टोरी, इसके आगे का हमें पता ही नहीं कि आगे क्या हुआ। तो बाकी जगह आचार्य गणों ने समझाया कि ये रिप्लेसमेंट जो भगवान ने दिया कि फल लिए तो उन्होंने हीरे जवाहरात दी थी, ये नहीं था रिप्लेसमेंट उस फल वाली के लिए। रिप्लेसमेंट ये था कि ये फल वाली इतनी कैप्टिवेट हो गई है उनकी रूप और सुंदरता को देखकर कि अब वो ये हीरे जवाहरात तो वहीं छोड़ देती है आगे जाके, और रोज केवल उसका एक ही कार्य होता है। वो कार्य क्या है? अब वो रोज फल लेकर आती है केवल एक श्री कृष्ण के लिए, और वो बस उनके दर्शन करना चाहती है, इसलिए वो उनके लिए फल लेकर आती है। तो जब किसी को भक्ति मिल जाती है तो उसके लिए ये जो सांसारिक वस्तुएं इनका कोई मोल नहीं रह जाता। तो इसी प्रकार से उसको भगवान के दर्शन हो गए तो अब उसके लिए इन सब वस्तुओं का कोई मोल नहीं रह जाता। ज़्यादातर मटीरियलिस्टिक लोग जब इस कथा को सुनते हैं तो वो सोचते हैं हम थोड़ी सी भक्ति करेंगे भगवान की तो हमें भी ऐसे ही हीरा जवाहरात की टोकरी भर के भगवान देने वाले हैं। तो नहीं, भगवान जो देने वाले हैं उससे भी बहुत ज़्यादा हमें देने वाले हैं।
अब इसके बाद आगे कथा आती कि किस प्रकार से नंद महाराज बाकी बड़े जो गोप हैं, गण हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, जिनमें उपनंद प्रमुख हैं जो कि भाई हैं उनके। और वो देखते हैं कि ये पहले वसुदेव ने भी हमें वार्न किया था और हम देख भी रहे हैं कि एक के बाद एक असुर यहाँ पर आ रहे हैं और डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हमें कुछ तो इसका हल निकालना पड़ेगा। तो बोले हम थोड़ा और अंदर चलते हैं, यहाँ से थोड़ा दूर चलते हैं, तो हो सकता है कि ये असुर वहां तक ना पहुंच पाए। तब वो निर्णय करते हैं कि अब यहाँ से गोकुल से हम वृंदावन के लिए प्रस्थान करेंगे। और वो किस प्रकार से जाते हैं, सब एक के पीछे एक सबकी कार्ट्स लगी हुई हैं, सब उसमें आराम से बैठ रहे हैं और भगवान कृष्ण की ग्लोरीज, उनकी कथा लीला को गाते हुए सब लोग आराम से धीरे धीरे प्रस्थान करते हैं। ऐसा नहीं कि वो एक दिन में वहां पहुंच जाते हैं, बहुत समय लगता है उनको, धीरे धीरे बहुत सारे स्थानों पर रुकते हुए वो अंत में जो है वो वृंदावन पहुंच जाते हैं। तो बहुत सारे इस दौरान जब वो गोकुल में हैं और बाद में असुर आते हैं वहां पर, जैसे कि जब वो यमुना में के वहां पर विहार कर रहे हैं तो वहां वत्सासुर आता है, एक छोटे से काफ का वेश धर के, वत्स का वेश धर के। एक बकासुर आता है जो कि बर्ड जैसा है, एक अघासुर आता है। इन सब की कथा हम सब ने सुनी हुई है कि कैसे एक एक असुर को वो वध करते हैं। तब महाराज परीक्षित पूछते हैं कि ये अघासुर का वध तो हो गया, लेकिन एक साल तक इसके बारे में घर पे डिस्कशन क्यों नहीं हुआ? तो फिर वो बताते हैं कि एक साल तक क्योंकि उन सबको हर लिया था ब्रह्मा ने, इसलिए उनके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ। क्योंकि जब अघासुर का वध हुआ तो सारे देवता गण ऊपर से देख रहे थे इसको होते हुए, तो ब्रह्मा जी भी वहां पे थे। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये छोटा सा बालक जो है ये इतना अच्छे से कार्य कर रहा है, अद्भुत कार्य कर रहा है, लेकिन देवताओं ने सबने बताया कि छोटा बालक और कोई नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो आएंगे। तो इनके मन में हल्की सी ऐसा समझिए कि डाउट आता है कि ये क्या सच में मेरे इष्ट देव हैं, भगवान हैं, जिनकी नाभि कमल से मैं उपजा हूँ। और क्योंकि उनके मन में शक आ जाता है तो वो क्या करते हैं, वो सारे ग्वालों को और गैयों को चुरा लेते हैं, छुपा देते हैं उनको। और छुपा देते हैं तो क्या करते हैं, और वो एक मूवमेंट के लिए, उनके लिए वो एक मूवमेंट है, वो जाते हैं और वापस आते हैं। क्यों वो एक मूवमेंट में वापस आ जाते हैं? आचार्यगण समझाते हैं कि जब कोई ऐसे ही मिस्टेक करता है तो वो डरता है, और डरता है तो वो तुरंत देखता है कि मेरी मिस्टेक का कोई असर हुआ, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है मेरे लिए। तो वो जब आके देखते हैं कि भगवान तो वैसे ही खड़े हुए हैं और हाथ में उनके वही भोजन है जैसे उन वो एक साल पहले थे, लेकिन सारे ग्वाले उनके आसपास बैठे हैं, सारी गैयां भी हैं, तो वो एस्टॉनिश हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये तो मेरे स्वयं भगवान हैं। तो नीचे आके उनकी स्तुति करते हैं और दंडवत उनके सामने गिर जाते हैं। फिर इसके बाद में आगे की कथाएं आती हैं। तो ये हम एक ओवरव्यू देख रहे थे कि आज जो पार्ट हमको डिस्कस करना है, तो इसमें सबसे पहले और इम्पोर्टेंट है कि ये जितने असुर आए हैं, पूतना, फिर उसके बाद शक्टासुर, फिर तृणावर्त, फिर उसके बाद नलकुबेर और मणिग्रीव, फिर उसके बाद वत्सासुर, फिर बकासुर, फिर अघासुर, फिर ब्रह्मा जी की विमोहन लीला, फिर धेनुकासुर, फिर कालिया, और फिर उसके बाद भगवान ने 2 बार अग्निपान किया, फिर प्रलंबासुर का वध किया बलराम जी ने, और ब्राह्मणों के जो सेक्रीफाइस हो रहा था उसको उन्होंने ब्राह्मणियों को वहां पे आशीर्वाद दिया, और फिर इंद्र की कथा जो हम कल करेंगे। तो ये सब और आगे आने वाले असुर जैसे अरिष्टासुर, केशी, कालिया, ये सब क्या हैं, ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये कथाएं क्यों यहाँ पर दी गई हैं, इसको हम समझते हैं। तो ये सारे हमारे अनर्थ हैं जिनको ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने हमेशा समझा है कि कुछ स्टेजेस हैं जिससे भक्ति में हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो पहली स्टेज होती है आधो श्रद्धा, मतलब थोड़ा सा फेथ है हमें। फिर उसके बाद आती है साधु संग, जब हम भक्तों के साथ में संग कर रहे हैं। फिर भजन क्रिया, कि हम धीरे धीरे सीरियस हो रहे हैं डिवोशनल सर्विस के लिए।
और फिर आती है अनर्थ निवृत्ति, कि जो अनवांटेड चीज़ें हैं हमारे हृदय से वो हटनी चाहिए। फिर आती है निष्ठा, थोड़ी स्टडीनेस आती है भक्ति में। फिर रुचि आती है कि बहुत हमें टेस्ट डेवलप हो गया। फिर भगवान के प्रति आसक्ति आती है, और फिर अंत में भाव और प्रेम आता है। तो ये भाव, प्रेम, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, ये सब तब आएगा जब अनर्थों की निवृत्ति होगी। अनर्थों की निवृत्ति एक सेकंड में, एक तरीके से, एक बार में नहीं होती। अनर्थों की निवृत्ति ओवर द टाइम होती है। कुछ अनर्थ निष्ठा, कुछ रुचि, कुछ आसक्ति, कुछ भाव, अलग अलग लेवल पे अलग अलग अनर्थ नष्ट होते हैं। और यही चीज यहाँ पे हमें बताई गई है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने हमें बताया कि अनर्थ जो है वो 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं। अनर्थ एक तो होते हैं पुराने जो हमने पाप किए हैं उसके कारण जो अनर्थ हमारे जीवन में आ रहे हैं। एक अनर्थ आते हैं क्योंकि हमने पिछले जन्मों में पुण्य किए हैं, वो भी अनर्थों को जन्म देते हैं। और एक अनर्थ आते हैं जब हम भक्ति ठीक से नहीं करते, इनपरफेक्टली करते हैं। और चौथे अनर्थ आते हैं जब हम कुछ अपराध करते हैं हमारी भक्ति के दौरान। तो ये चारों प्रकार के अनर्थों को रिप्रेजेंट करते हैं ये अलग अलग जो असुर आते हैं। इसलिए अनर्थ की एनाटॉमी को समझना बहुत जरूरी, जैसे सुहर्थ स्वामी महाराज बताते हैं अपनी एक पुस्तक में। तो अनर्थ जो है वो प्रीवियस सिंफुल या पाप की एक्टिविटीज से जो उपजते हैं उनको पहले समझते हैं। उसके पहले ये समझते हैं कि पाप और अनर्थ अलग अलग चीजें होती हैं। पाप तो वो हैं जो कर्म कांड एक्टिविटी से रिलेटेड है, और हर पाप का कुछ न कुछ अटोनमेंट है या प्रायश्चित है। लेकिन अनर्थों का कोई अटोनमेंट या प्रायश्चित नहीं होता। अनर्थों को तो आपको या तो भोगना पड़ेगा या भक्ति में आगे बढ़ के ही उसको समाप्त करना पड़ेगा। तो पाप को आप बैलेंस कर सकते हो अटोनमेंट या प्रायश्चित करके, लेकिन अनर्थों को आप अटोनमेंट करके नहीं हटा सकते। तो पहले जो अनर्थ आते हैं वो अविद्या से आते हैं। क्यों हम सिंफुल एक्टिविटीज में लगते हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, तो इसको कहते हैं अविद्या या इग्नोरेंस। दूसरा आता है कि मैं अपने शरीर को सब कुछ मानता हूँ, इसलिए मेरा इतना फॉल्स ईगो है उसके लिए कि मैं शरीर को ही पालने के लिए सब चीज करता हूँ, चाहे मुझे गलत कार्य भी क्यों ना करना पड़े। या फिर मेरा भौतिक वस्तुओं से इतनी आसक्ति या राग है कि मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। या मेरा किसी और व्यक्ति से इतना द्वेष है कि मैं उसको परेशान करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। और कभी कभी क्योंकि हमें एक शरीर मिला है तो हमें शरीर खोने का एक डर भी रहता है और मृत्यु का भय भी रहता है, और उसके कारण जो हम कुछ करते हैं पाप, वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। तो ये 5 प्रकार के अनर्थ जो हैं हमारे पिछले पाप पुण्य कृत्यों के कारण उपजते हैं। और इवन पुण्य के कारण भी अनर्थ उपजते हैं। पुण्य के कारण कैसे अनर्थ उपजते हैं? जो भगवान भगवत गीता में समझाते हैं कि सत्वगुणी लोग क्या होते हैं, बहुत जो है वो सत्वगुणी लोग अटैच हो जाते हैं अपने आप से, अपने एंजॉयमेंट से, अपनी मुक्ति से, और भगवान के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहते। वो अपने एक कंफर्ट जोन में रहते हैं। तो ये भी एक प्रकार का अनर्थ है। फिर अगर हम अच्छे से भक्ति नहीं करते, पहले हमने अनर्थ देखे जो हमारे पुराने पुण्यों से उपज रहे हैं, पुराने पापों से उपज रहे हैं, और अब हम भक्ति अगर ठीक से नहीं कर रहे हैं तो इससे भी अनर्थ उपजते हैं। तो हम भक्ति में कई बार चाहते हैं कि हमें रेस्पेक्ट करें लोग, हमारी पूजा लाभ प्रतिष्ठा हो, तो ये भी एक प्रकार का अनर्थ है। भक्ति हम कर रहे हैं लेकिन हम गलत सोच के साथ में भक्ति कर रहे हैं। और हम कई बार अपराध भी करते हैं, उससे भी अनर्थ उपजते हैं। तो अपराध तो सबसे महत्वपूर्ण अपराध जिनको अवॉइड करना चाहिए वो नाम अपराध हैं, जो 10 प्रकार के हम रोज याद करते हैं। इसके अलावा सेवा अपराध भी हैं, लेकिन सेवा अपराध एक्चुअली अनर्थ को के कारण नहीं बनते, क्योंकि सेवा अपराध तो अगर आप अच्छे से हरि नाम करो तो सेवा अपराध धीरे धीरे कम होते जाते हैं। अगर आप अच्छे से शास्त्रों का अध्ययन करो, अपनी डिवोशनल एक्टिविटी करो, तो सेवा अपराध धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो मेन जिस चीज पे हम ध्यान दे सकते हैं कि हमारे और अनर्थ न बढ़े, वो है हमारे नाम से रिलेटेड जो अपराध हम करते हैं। उसमें भी सबसे बड़ा नाम अपराध क्या है? इनअटेंटिव चैंटिंग। और दूसरा नाम अपराध जो है वो ये सोचना कि नाम के बल पे हम कुछ भी पाप कर सकते हैं और हम उससे छूट सकते हैं। तो ये अनर्थों को हमें निकालना है अपने मन से,
अब इस अनर्थ को कैसे हम मन से निकालेंगे, इसके लिए बहुत अच्छे से हमारे आचार्य गणों ने समझा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने बहुत अच्छे से चैतन्य शिक्षा अमृत पुस्तक में, और एक श्री कृष्ण संहिता पुस्तक है, उसके अंदर भी हमारे गोस्वामियों ने समझाया है कि कैसे हम इन अनर्थों से निकल सकते हैं। प्रभुपाद भी हमेशा बोलते थे कि कृष्णा बुक रोज रात को पढ़नी चाहिए, तो उसके पीछे क्या रीजन है? हमको लगता है बार बार अघासुर पढ़ के मेरा क्या होगा, तो क्या होगा, वो बहुत अच्छे से भक्ति सिद्धांत सुरेश ठाकुर पाद ने, भक्ति विनोद ठाकुर पाद ने और हमारे शिल प्रभुपाद ने समझा है कि ये सारे जो एक एक करके असुर आ रहे हैं, इनके पीछे एक रीजन है, ये सारे एक एक अनर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बट शॉर्ट में हम एक समरी समझते हैं कि पूतना जो है वो फॉल्स गुरु को रिप्रेजेंट करती है। और पूतना कैसे फॉल्स गुरु को रिप्रेजेंट करती है कि जब जैसे छोटा सा बालक है अभी कृष्ण, और वो किसकी गोदी में चले गए हैं, पूतना की गोदी में चले गए। अब पूतना क्या पहला पिला रही है, सबको सामने दिख रहा है कि बहुत सुंदर स्त्री है, और क्या पिला रही है, वो तो नेक्टर पिला रही होगी, क्योंकि वो तो खुद एक देवी जैसी है, जो ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग से आई है। लेकिन वो क्या पिला रही है, इंटेंशन क्या है, जहर पिला रही है। तो इतने अच्छे से भक्ति विनोद ठाकुर महाराज समझाते हैं कि पूतना जो है वो फॉल्स गुरु है, दिखने में पूरा आडंबर गुरु जैसा है, लेकिन वो क्या पिला रहा है, वो आपको जहर पिला रहा है, वो एथिज्म का जहर पिला रहा है। वो बोल रहा है कि मैं खुद भगवान हूँ, वो कह रहा है कि भगवान शून्य है। तो क्या कर रहा है, वो एक्चुअली गुरु के रूप में दिख रहा है, लेकिन वो भगवान का वध करने का प्रयास कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं खुद भगवान हूँ, वो ये कह रहा है कि मुझे भगवान के जैसे पूजो, या वो कह रहा है भगवान तो जीरो है, शून्यवादी है, या उनकी तो कोई विशेषता नहीं है, वो निर्विशेषवादी। या फिर वो कह रहा है कि भगवान तो एक लाइट है, साउंड है, भगवान का कोई फॉर्म नहीं है। तो क्या है, वो पूतना के जैसे सुंदर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली इंटेंशन उसका भगवान का वध करना है। इसलिए पूतना की कथा सुन के हमको क्या समझना है कि हमको स्यूडो गुरु से, फॉल्स गुरु से, झूठे गुरु से बचना है। ऐसे ही जो शक्टासुर है, शक्टासुर क्या है, हमारी सबकी बहुत सारी हैबिट्स हैं। हमको सुबह उठने में परेशानी होती है, हमको मंदिर जाने में परेशानी होती है, हमारी शास्त्रों को पढ़ने में हमें परेशानी होती है। ये हमारी पुरानी हैबिट्स हैं। ये पुरानी हैबिट्स का जो बोझ है, जैसे शकट के ऊपर बहुत सारा सामान लदा हुआ था, ऐसे हमारी पुरानी हैबिट्स का बोझ हमें दबा देता है अंदर। और भगवान क्या करते हैं, हल्का सा छूते हैं और वो बिखर जाती है। तो ऐसे ही अगर हम केवल भगवान की भक्ति में भी लगे रहेंगे, तो ये शक्टासुर रूपी जो असुर है, ये तो भगवान के छूने भर से खत्म हो जाएगा। तो हमारी पुरानी हैबिट बहुत जल्दी बदल सकती है, अगर हम भगवान को बस अपने आप को अलाउ कर दें कि ओके, डील विथ मी एज यू वांट, नॉट दैट एज आई वांट यू टू डील। तीसरा जो असुर आता है वो तृणावर्त है, जिसके बारे में कल भी हमने देखा था कि जिन लोगों को बहुत सारी बोगस फिलॉसफी बनाने की आदत रहती है, वो बहुत ऊंचा ऊंचा उड़ते हुए जाते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है, वो अपनी फिलॉसफी के भार से नीचे आके गिरते हैं, और पूरा जो मनुष्य जीवन का हेतु है उसको वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही तृणावर्त है। फिर आते हैं नल कुबेर और मणिग्रीव। नल कुबेर और मणिग्रीव क्या है, हम में से बहुत सारों का अच्छे कुल में जन्म हुआ है, हमें वर्णाश्रम के हिसाब से अच्छा लेवल मिला हुआ है, कई बार हमें बहुत सारा धन ऐश्वर्य मिला हुआ है, तो हम उसी में फंसे रहते हैं। जैसे कि नल कुबेर और मणिग्रीव हैं, कुबेर के लड़के हैं, तो उनको लगता है कि अरे हमारे लिए क्या चीज कम है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हम तो कोई भी सोशल एटिकेट को तोड़ सकते हैं। और फिर क्या करते हैं, नारद मुनियों ने शराब दे देते हैं। तो इसी प्रकार से हम भी जब भी ये सोचें भक्ति में कि मेरा ज़्यादा रिस्पेक्ट होना चाहिए इसलिए क्योंकि मैं सो एंड सो सरनेम को बिलोंग करता हूँ, या मैं गुरु महाराज के बहुत क्लोज हूँ, या मैं बहुत सीनियर हो गया हूँ, तो ये नल कुबेर और मणिग्रीव जैसी मेंटलिटी, ये अनर्थ है जिसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। जो काफ डीमन के रूप में, वत्सासुर के रूप में आते हैं एक असुर, तो ये क्या बता रहे हैं कि कई बार हमारी एक बच्चों जैसी मेंटलिटी रहती है, और बच्चों जैसी मेंटलिटी रहती है कि हम ऐसा कुछ कार्य करना चाहते हैं, नॉटीनेस करना चाहते हैं, लेकिन हमारी इच्छा उसमें केवल सिंपल नटखटपन की नहीं है, मिशीवियसनेस की ज़्यादा है। तो इसको कहते हैं वत्सासुर।
जैसे कि आप भक्तों के संग में भी हो, लेकिन आप कभी कभी ऐसा कुछ कार्य कर देते हो जो कि मिस्चीवियस है, तो ऐसा हमें बचना चाहिए। इसके बाद आता है बकासुर। बकासुर कैसा है? एक डक जैसा दिखता है वो, और ये डक जैसा दिखता है, मुंह खोल के ऐसा बैठा हुआ है डक जैसे कोई बहुत बड़ा मेडिटेशन कर रहा हो, या ऐसा जैसे कि कोई भगवान के लिए खेलने का स्थान उसने बना के रखा है। तो ये कैसा है? हम भी बगुला भगत टाइप के रहते हैं, कनिंग डिप्लिसिटी रहती है हमारे अंदर। हम दिखावा करते हैं तिलक विलक लगा के हम बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन हम जानते हैं अंदर से कि हम नहीं है। तो ये बकासुर वाली मेंटेलिटी है। अघासुर क्या है? अघासुर भगवान को पूरी तरीके से खत्म करना चाहता था। तो दो स्नेक हैं जो भगवान को परेशान करना चाहते हैं, एक अघासुर है और फिर एक आगे आएगा कालिया। अघासुर का एक ही मुंह है, तो ये दिखाता है कि कितनी क्रूएलिटी और वायलेंस उसके अंदर भरा हुआ है, कि जैसे ही सब अंदर आ जाएंगे फिर भगवान भी अंदर आ जाएंगे तो मैं अपना मुंह बंद कर लूंगा। मतलब ही नॉट ओनली वांट्स टू किल गॉड, ही वांट्स टू किल द डिवोटीज ऑल्सो। दिस इज द हाइट ऑफ क्रूएलिटी एंड वायलेंस। फिर आते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी असुर नहीं है, और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन ब्रह्म विमोहन लीला जो हुई है उसमें वो क्या बता रहे हैं वो हमको समझना है। तो जब वो ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान उनके सामने आ रहे हैं, तो देवता कह रहे हैं कि ये भगवान है जिन्होंने प्रॉमिस किया था, आ गए हैं वो। लेकिन ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? अरे लेट मी स्पेक्यूलेट, सही में भगवान है कि नहीं। मैं तो बहुत स्कॉलर आदमी हूँ, मेरे सारे वेद जानता हूँ, मेरे 4 सिर हैं, तो मुझे अपने हिसाब से समझने दो चीजों को, मैं किसी की बात क्यों मानूं। तो ये स्पेक्यूलेटिव स्कॉलिस्टिकिज्म है जिसको कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। मतलब आप स्पेक्यूलेट ही करते रहते हो जीवन भर। भक्त कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है, लेकिन हम नहीं मानेंगे, हम खुद चेक करेंगे हर चीज। इसके बाद आता है वैशाख नंदन, धेनुकासुर। धेनुकासुर क्या है? ग्रॉस मटेरियलिस्टिक आदमी है। प्रभुपाद बार बार कई सारे परपर्ट्स में अपने लिखते हैं कि जो आदमी ये सोचता है कि वो बस बोझा ढोने के लिए बना है भौतिक जीवन का, तो वो बस गधे के जैसा हो जाता है। न धोबी का गधा, न घर का, न घाट का, बस वो वजन ढोने के काम ही आता है। जो घास हर जगह उपलब्ध है, वो थोड़ी सी घास के टुकड़े के लिए वो जीवन अपना पूरा लगा देता है। तो उसको लग रहा है कि वो बहुत बुद्धिमान है, लेकिन एक्चुअली वो सबसे महामूर्ख है। तो इस ये रिप्रेजेंट करता है धेनुकासुर। कालिया क्या रिप्रेजेंट करता है? कालिया को और हम अभी आगे डिटेल में भी समझेंगे। अभी ये समझिए कि कालिया के हजारों फन हैं, उसमें से कुछ फनों पे भगवान ने नृत्य किया। तो कालिया जो है वो डुप्लीसेट है, उसके अंदर ऐसी भावना है कि वो किसी प्रकार से यहाँ पे विध्वंस करना चाहता है, तो उसका जहर वो हर जगह फैलाने लगता है। ऐसे ही हम भी भक्तों के संग में रह के हम भक्ति नहीं करते, हम अपना जहर जो है सबको बांटने लगते हैं। तो वो कैसा है, ये कैसा है, ये सब बातें करने लगते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है कालिया। फिर भगवान ने जो है अग्नि का पान कर दिया। तो अग्निपान क्या है? वैष्णवों के बीच में जब भी डिस्टरबेंस होंगे, वैष्णवों के जो मतभेद होंगे, वो है एक दावाग्नि के समान। दावाग्नि जैसे बहुत जल्दी से फैलती है और सब तरफ से घेर लेती है, ऐसे अगर वैष्णवों के बीच में मत अंतर होगा तो वो सबको घेर लेगा और पूरे भक्त समाज को नष्ट कर देगा। भगवान तुरंत उस अग्नि का पान कर लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम है नहीं तो सब नष्ट हो जाएगा। प्रलंबासुर क्या दिखाता है? जो कामुकता होती है किसी व्यक्ति के अंदर, वो प्रलंबासुर दिखाता है। अगली बार फिर से भगवान एक बार अग्नि का पान करते हैं। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर महाराज समझाते हैं कि ये वाली जो अग्नि है, ये वो अग्नि रिप्रेजेंट करती है कि जब पूरी धार्मिकता खत्म हो जाती है, रिलीजियस प्रिंसिपल्स को केवल दिखाने के लिए लोग फॉलो करते हैं, और ज्यादातर वो दिखावा कर रहे हैं लेकिन हैं वो एक्चुअली एथिस्ट लोग, तो ऐसे लोग रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड फॉरेस्ट फायर, जिसको भगवान ने डिवोर किया। इसके बाद आते हैं ब्राह्मण, और ब्राह्मणों की पत्नियों को करेक्ट किया भगवान ने। तो कई बार हमको लगता है कि हम वर्णाश्रम में अपर पोजीशन पे हैं, हम तो ब्राह्मण कुल में क्षत्रिय कुल में जन्म हुए हैं, तो हमारी तो भक्ति जो है स्वाभाविक रूप से मिली, तो उसको हम फेमिलिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट टाइप का लेने लगते हैं और सीरियस नहीं रहते हैं भक्ति में, और उसका सार भूल जाते हैं। इतना ज्यादा हम कर्म कांड में उलझ जाते हैं कि ब्राह्मण जो सब लोग हैं वो यज्ञ कर रहे हैं भगवान के ही लिए, भगवान स्वयं मांग रहे हैं कि मुझे कुछ दो,
और वो क्या कर रहे हैं, नहीं नहीं अभी रुको, यज्ञ पूरा नहीं हुआ। तो ये हम टेक्निकलिटीज में इतने ज्यादा चले जाते हैं कि उसका जो पर्पस था रियल उसको भूल जाते हैं। और फिर इंद्र के द्वारा वो बताते हैं कि डेमीगॉड वर्शिप में भी बहुत ज्यादा अंदर जाना, या हमको ये समझना कि मैं सुप्रीम हूँ, ये मेंटलिटी जो है वो इंद्र के द्वारा भगवान समझाते हैं। फिर उसके बाद नंद महाराज को वरुण ले जाते हैं। तो ये सोचना कि वरुण के वहां पे जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि वो बहुत सारे वहां पे अलग अलग तरह के इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स हैं जिसको वो सर्व करते हैं। तो ये समझना कि हम कोई इंटॉक्सिकेंट लेके भगवान के जैसा अनुभव हम प्राप्त कर लेंगे आध्यात्मिक, तो ये गलत है। जिसको प्रभुपाद ने वेस्ट में बहुत बार समझाया कि एलएसडी लेने से आपको केमिकल के द्वारा भगवान का अनुभव जैसा जो लगता है वो गलत है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो केमिकल भगवान से ज्यादा बड़ा हो जाएगा, जो कभी भी नहीं हो सकता। फिर उसके बाद में आते हैं शंखचूड़। तो शंखचूड़ जो है वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हर एक का सेंसुअल एंजॉयमेंट का डिजायर रहता है, और ये भक्ति की आड़ में जो है आदमी अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है। इसको बोलते हैं शंखचूड़ जैसा व्यवहार। अरिष्टासुर जो है, अरिष्टासुर फॉल्स रिलीजन्स को दिखाता है, चीटर्स को दिखाता है, जो कि भक्ति को छोड़ देते हैं बट कहानी वो भगवान की सुनाते हैं। और केशी जो है वो ये दिखाता है कि जब कोई भक्ति में आगे बढ़ता है तो उसको लगता है मैं तो महान भक्त हूँ, मैं बहुत बड़ा स्पिरिचुअल मास्टर हूँ और मेरे इतने सारे फॉलोअर हैं। तो ये केशी के आधार पे भगवान समझाते हैं। और फिर उसके बाद में व्योमासुर दिखाता है कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को विभिन्न प्रकार का भगवान का अवतार बताते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के समय बहुत सारे ऐसे लोग थे, और उनको सबको भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय उन सबको डिस्क्रेडिट करने में लगाया, क्योंकि बहुत सारे उनके फॉलोअर्स थे। तो इस प्रकार से ये 20 या 21 अगर हम ऐसे गिने, अगर हम फॉरेस्ट फायर को एक गिन लें तो ये 20 जो हैं ये बेसिकली हमारे अंदर अनर्थ हैं, और इन अनर्थों को रिप्रेजेंट करने वाले 20 जो हैं अलग अलग असुर हैं, और इनको बहुत अच्छे से हमको समझना पड़ेगा। अगर हम गर्ग संहिता पढ़े, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़े, तो ये सारे जो असुर आए हैं इनका एक पास्ट लाइफ भी है, और वो पास्ट लाइफ के कारण वो ऐसा कर रहे हैं, उनको किसी ने श्राप दिया है। तो बहुत सारी ऐसी पास्ट लाइफ के बारे में डिटेल में भी उन्होंने दिया हुआ है। तो जैसे नंद महाराज को एक सर्प ने भी जो है डस लिया था, और डसने वाला था, और फिर भगवान ने आके उनको बचाया था। नंद महाराज को वरुण ने भी जो है वो कर लिया था। नंद महाराज एक बार जो दावाग्नि हुई थी वहां पर भी थे। तो नंद महाराज को कई बार भगवान श्री कृष्ण ने कई सारे खतरों से बचाया। तो ये सारे असुरों के और जो ये अनर्थ रिप्रेजेंट करते हैं, ये इनको बहुत ध्यान से हमको समझना चाहिए। जैसे कि अघासुर है, ये एक्चुअली एक शंखचूड़ था, उसका लड़का था, और ये अपने रूप वैभव पे बहुत ज्यादा घमंडी था। तो उसको एक जो ऋषि थे उनको उसने कुछ अपमान कर दिया, उनका नाम था अष्टावक्र। तो अष्टावक्र ने उनको श्राप दे दिया कि बोले अगले जन्म में तुम जो है सबसे बुरे गंदे दिखने वाले स्नेक के रूप में जन्म लोगे। तो ये उनके चरणों में गिर गया, अरे अष्टवक्र के कि क्या होगा अब मेरा। तो बोले कोई बात नहीं, अब मैंने श्राप तो दे दिया है तुमको, अब भगवान श्री कृष्ण ही आएंगे तो तुम्हारा उद्धार करेंगे। ऐसे ही हम थोड़ा सा और कुछ पॉइंट ब्रह्म विमोहन लीला में जो समझने चाहिए उनको समझेंगे। तो पहली बात तो ये कि ब्रह्मा जी भगवान के महान भक्त हैं, और ये एक लीला उन्होंने भगवान के कहने पर ही की है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अरे हम भगवान को जानते हैं और ब्रह्मा जी नहीं जानते, मतलब हम ब्रह्मा जी से बड़े हैं। तो ऐसा भाव कभी भी हमें नहीं लाना चाहिए अपने अंदर। और अगर ऐसा भाव कभी आए भी तो हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि अंत में उन्होंने कितनी अच्छी प्रेयर्स भगवान को अर्पित की थी। तो अगर वो इतनी अच्छी प्रेयर्स कर रहे हैं तो क्या हम करते हैं ऐसी प्रेयर्स? अगर हम नहीं करते मतलब हम भगवान के अभी भी क्लोज नहीं है। तो सबसे पहले ये ब्रह्मा जी की प्रॉब्लम कहाँ से चालू होती है? ये चालू होती है जब वो देवता उनको कह रहे हैं कि ये स्वयं भगवान आए हैं, तो वो नहीं मानते।
तो पहला प्रॉब्लम उनका चालू होता है इग्नोरेंस से। इग्नोरेंस में वो क्या कर लेते हैं, सबको गायब कर देते हैं, गुफा में छुपा देते हैं जाके। अब भगवान भी क्या दिखा रहे हैं वहां पे, भगवान भी इग्नोरेंस दिखा रहे हैं कि अरे सब कहाँ गए, अच्छा गाय कहाँ गई, चलो मैं ढूंढ के आता हूँ। वो दूर चले जाते हैं, इधर ये इनको चुरा लेते हैं। तो भगवान भी ढूंढ रहे हैं दोनों तरफ कि ये कहाँ गए वो कहाँ गए। और जब वो दोनों तरफ नहीं मिलता है तो भगवान ऐसा दिखाते हैं, अच्छा अब मुझे समझ में आया कि ये किसने चुरा लिया। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, ये उनकी लीला है भगवान की। तो इग्नोरेंस दोनों तरफ दिखाया जा रहा है, लेकिन ब्रह्मा जी का इग्नोरेंस रियलिटी है और भगवान का इग्नोरेंस एक एक्टिंग है जो वो कर रहे हैं। और फिर वो क्या करते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं अपने को। अब इतना एक्यूरेटली वो एक्सपेंड कर रहे हैं कि जितने लोग थे उतने ही प्रॉपर नंबर में, प्रॉपर शेप में, जो जैसा दिखता था, जो जो वस्त्र पहने हुआ था, जिसका जैसा बिहेवियर था, सब कुछ एग्जैक्टली रेप्लिकेट हो रहा है। तो ये अमेजिंग चीज है जो हमने केवल वेदों में पढ़ी कि एको बहुश्याम भगवान कहते हैं, सोचते हैं। ऐसा वेद में उपनिषद में लिखा कि मैं एक हूं, अब मैं बहु बनूंगा। लेकिन यहाँ पे वो ब्रह्मा जी के सामने उस चीज को दिखा रहे हैं कि देखो मैं एक हूं, अब देखना मैं बहुत सारे बन जाऊंगा। और ये पूरी उनके लिए एक मूवमेंट की लीला है, ब्रह्मा जी के लिए। और यहाँ पे उस समय 1 साल जो है वो बीत जाता है। तो अब ये कौन इस बात को समझ पाता है, कोई भी इस बात को समझ नहीं पा रहा है। लेकिन बलराम जी देखते हैं कि ये जो माए हैं इनका जो प्रेम है एकदम से बढ़ गया है अपने पुत्रों के लिए। जो गायें हैं जो ऊपर चर रही थी, ऊपर गोवर्धन के, वो एकदम से बछड़ों को देख के और दौड़ी दौड़ी नीचे तक आ रही हैं, भाग के आ रही हैं, उनके स्तनों से दूध बह रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, वो कुछ तो अपना डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, बोलते हैं कि कुछ तो किया है मेरे जो भगवान है, उन्होंने कुछ तो किया है, क्योंकि एकदम से इनका प्रेम कैसे बढ़ गया। तो ये क्यों किया है भगवान ने, क्योंकि हर जो गोपी है वहां पे एल्डरली, वो ये चाहती हैं कि उन्हें कृष्ण जैसा पुत्र मिले। हर गाय जो चाहती हैं कि जैसे कृष्ण को वो प्रेम करती हैं, ऐसा उन्हें भी कोई वत्स मिले जिसको वो प्रेम कर सकें, जैसे यशोदा माता का प्रेम है। और भगवान इस उनकी इच्छा को रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। तो ब्रह्म विमोहन लीला का मेन रीजन ये नहीं कि ब्रह्मा जी को सिखाना है। ब्रह्म विमोहन लीला का मेन कारण है वहां जो गोपियां हैं और जो गायें हैं उनके साथ भगवान का रेसिप्रोकेशन है। और उसका साइड टीचिंग ये है कि ठीक है, साथ में ब्रह्मा जी भी सीख जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक प्रकार से ब्रह्मा जी भगवान की लीला में सहायता कर रहे हैं जो वो करना चाहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो बलराम जी ये कंसिडर करते करते समझ जाते हैं कि ये तो कोई मिस्टिकल पावर है जो भगवान ने किया है, और इसीलिए सबका प्रेम एकदम अत्यधिक बढ़ गया है जो पहले तो कभी नहीं दिखाई दे रहा था। तो ये स्वयं भगवान ही अलग अलग रूप धर के यहाँ पे 1 साल तक उनके साथ लीला करते रहते हैं। और फिर ब्रह्मा जी जो है वो जब देख रहे हैं ऊपर से, तो जब वो रिटर्न होके आके देखते हैं तो पहले वो सब उसी रूप में उसी प्रकार से दिखाई देते हैं जैसे 1 साल पहले दिखाई दे। और सडनली फिर उनको सब जगह केवल विष्णु मूर्ति के ही दर्शन होने लगते हैं। विष्णु मूर्ति जिनका ब्लूइश कॉम्प्लेक्शन है, जिनके 4 आर्म्स हैं, और उसमें उन्होंने शंख चक्र गदा और पद्म को धारण किया हुआ और पीताम्बर पहना हुआ। तो इस प्रकार से एक्चुअली विष्णु फॉर्म को देख के वो समझ जाते हैं कि ये तो स्वयं भगवान ने अपने आप को एक्सपेंड किया हुआ है। और जब वो नीचे आते हैं और उनको दंडवत करते हैं तो भगवान जो है वो उनको देखकर स्माइल करते हैं। वो क्यों स्माइल करते हैं, वो ये स्माइल करते हैं कि एक तो ऑब्वियसली कि आप ब्रह्मा हो और आपको मैंने विमोहित कर दिया, एक तो उनकी ये है। और दूसरी, अब वो दंडवत कर रहे हैं तो वो समझ जाते हैं कि नाउ ही हैज अंडरस्टूड एवरीथिंग। तो दीज आर द 2 रीजंस व्हाई ही स्माइल्स। और वो इसके बाद में भगवान कृष्ण जो है वो अपना योग माया का कर्टन जो है हटा देते हैं और ब्रह्मा जी वस्तु स्थिति देख पाते हैं। तो वो उनको बहुत अच्छे से प्रे करते हैं, उनको दंडवत करते हैं और बहुत सुंदर सुंदर उनको प्रेयर्स ऑफर करते हैं।
तो ब्रह्मा जी सबसे पहले भगवान को मुकुंद के रूप में देखते हैं और उनको कहते हैं कि आपकी ये लीला थी पूरी और मैं इससे भ्रमित हो गया, ये आपकी इच्छा होगी। और इस प्रकार से उनको वेरियस प्रेयर्स ऑफर करने के बाद में वो वहाँ से डिपार्ट हो जाते हैं। तो हम आगे भी देखेंगे, इवन इंद्र के भी एपिसोड में, यहाँ ब्रह्मा जी के भी एपिसोड में, कि भगवान बहुत किसी को एम्बरेस नहीं करना चाहते। ब्रह्मा जी जब आ रहे हैं और प्रेयर्स ऑफर करने के लिए, बाद में इंद्र भी आएंगे, तो वो सबके सामने वो प्रेयर्स नहीं हो रही। नॉट एवरीबडी इज एबल टू सी एंड हियर, क्योंकि ये बड़े कंट्रोलर्स हैं। तो ये भी हम सीख सकते हैं इससे कि भगवान करेक्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन वो इस तरह से करेक्ट करते हैं कि आदमी को एम्बेरसमेंट भी ना लगे। तो हमें भी कभी ऐसा अगर कोई रोल मिले जहाँ किसी को करेक्ट करना हो, तो ऐसे करना चाहिए कि उसे एम्बेरसमेंट ना हो। तो अब इसके बाद धेनुकासुर जो है उसकी भी एक पास्ट लाइफ है। धेनुकासुर की पास्ट लाइफ ये है कि गर्ग संहिता में दिया गया कि बलि महाराज के एक पुत्र थे और उनका नाम था सिंहसिका, और वो दुर्वासा मुनि को डिस्टर्ब कर रहे थे जब वो मेडिटेट कर रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे, 10,000 स्त्रियों के साथ में गंधमर्दन जो पर्वत है वहां पे आवाज हल्ला कर रहे थे बहुत ज्यादा। तो दुर्वासा मुनि तो वैसे ही जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। उन्होंने बोला, कौन है ये मूर्ख गधा, कौन है हल्ला कर रहा है बहुत? तो बोले, जाओ तुम 4 लाख साल तक जाओ, वहीं पे रहो, गधा बन के घूमो। तो फिर वो तालवन में जो है वो गधे के रूप में उसका जन्म हो जाता है। तो ये सारे जो असुर हैं इनके पीछे कोई ना कोई स्टोरी है। कालिया की स्टोरी तो भागवतम में ही डिटेल में दी हुई है। तो गर्ग संहिता में भी कालिया की स्टोरी दी हुई है कि स्वयंभू मनु के टाइम पे जो है वो एक सेज थे, उनका नाम था वेदश्री। और वो एक और सेज थे अश्वशिर, उनके आश्रम में जाके मेडिटेट करना चाहते थे कि ये अच्छा आश्रम है तो मैं यहाँ जाके मेडिटेट करूंगा। तो इनको मना कर दिया गया। वेदशीर को बोला गया, नहीं नहीं, आप ये आश्रम में एंट्री नहीं है, नो एंट्री अलाउड फॉर आउटसाइडर्स। तो ये क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि उनको अलाउ नहीं किया गया। तो बोले, तुम ऐसे क्रोधित हो रहे हो तो तुम जो है वो सांप बन जाओ, सांप बन जाओ, ऐसा उनको बोल दिया जाता है। तो उसी समय जो है वो विष्णु जी वहां पे आते हैं। बोले कि कोई बात नहीं, आप क्रोधित हो गए थे, कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं अपने खुद के चरण आपके सर पे रखूंगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो बोले, कैसे करना पड़ेगा वेट? तो बोले, अभी आप, तो बोले सबसे पहले जो दक्ष की डॉटर है कद्रू, उनके गर्भ से आप जन्म लोगे। फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्नेक है कालिया, मतलब फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्नेक, जिसके हजारों फन है, और उन हजारों फन में से 100 फन पे भगवान जो है वो डांस करते हैं। तो राधानाथ महाराज अपनी एक वृंदावन यात्रा में कालिया घाट पे बहुत अच्छा उन्होंने बताया था। कालिया की पूरी कथा बताई उन्होंने। फिर जैसे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से भी हमने समझा, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज से भी समझा, राधानाथ महाराज समझाते हैं कि ये कालिया क्या है एक्चुअली। बोले, ये अनकंट्रोल्ड हमारी जो जीव है ना, यही कालिया है। वो जीव को देखो, बोले सांप के जैसे लपलपाती रहती, हिलती रहती, यहाँ वहाँ एक जगह स्टेबल नहीं रहती। बोले ये मुंह से जहर उगलते रहते हैं, लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, किसी को बहुत ज्यादा द्वेष रखते हैं, मौका नहीं छोड़ते कि जो है मुंह से जहर निकाले बिना, इवन भक्ति में आने के बाद भी। बोले, जब भगवान आते हैं हरे कृष्ण मंत्र के रूप में, तो ये जब हरे कृष्ण मंत्र हमारी जीभ पे डांस करने लगता है, तो धीरे धीरे हमारी जीभ जो है वो कंट्रोल होती है, जिसको रूप गोस्वामी समझाते हैं, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। तो ऐसे ही बोले ये जीव जो है वो लपलपाती रहती है। भगवान ने जैसे कालिया को नथा था उसके ऊपर डांस करके अपने चरण कमल रख के, ऐसे ही बोले हम अगर हरे कृष्ण मंत्र अच्छे से करेंगे तो हमारी जीभ हमारे कंट्रोल में आएगी। और सबसे अच्छा कंट्रोल करने का तरीका क्या है? हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर सकते हैं, और हम बहुत हम्बल प्रे कर सकते हैं, जैसे कि कालिया की जो वाइफ्स थी उन्होंने की। भगवान ने बाकी सारे असुरों का वध किया, लेकिन कालिया को मारा क्यों नहीं? क्यों नहीं मारा? क्योंकि बेसिकली वो वेनमस है, ट्रिचेरियस है, लेकिन फिर भी उसकी जो वाइफ्स हैं वो भगवान की भक्त हैं।
और वो समझाती थी उसको। और अब वो कालिया भी समझ गया, तो उसकी मेंटेलिटी अगर चेंज हुई तो भगवान ने बोला कोई बात नहीं। और कालिया बेचारा वहां आके क्यों छुपा था, इसकी कथा तो हम पहले ही सुन चुके हैं। सौबरी मुनि का क्रिया किया हुआ था ये सब, कि उन्होंने गरुड़ को श्राप दिया, कालिया को लगा अब गरुड़ सब जगह तो आएगा, यहाँ नहीं आएंगे, तो मैं यहाँ आके छुप जाता हूँ। तो बेसिकली एक वैष्णव के प्रति अपराध हुआ तो उससे दूसरी चीज का जन्म हुआ। अब भगवान इस सीक्वेंस को खत्म करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कालिया को मारा नहीं। उन्होंने बोला ठीक है अब तुम जाओ और दूर के एक जगह पे रहो जहाँ पे, और बोले वहां पे गरुड़ आके मुझे खा तो नहीं जाएंगे। बोले नहीं, मेरे चरण कमल के निशान अब तुम्हारे सिर पे हैं। वो गरुड़ जिसके भी सिर पे मेरे चरण कमल हैं उनको गरुड़ परेशान नहीं करेंगे, इसलिए आपको परेशान नहीं करेगा। तो ये जो कालिया एक लेक के अंदर है यमुना जी के, और इतना सारा जहर उगल रहा है, तो ऐसे ही भक्ति में बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन बहुत सारा जहर उगलते हैं भक्तों के प्रति। और उनको शुरू में इसमें सक्सेस भी मिल जाती है कि जब वो जहर उगलते हैं तो लोग उनको सही भी मानते हैं और उनको फॉलो भी करने लगते हैं। वो बोलते हैं हाँ हाँ, प्रभु जी तो सही कह रहे हैं, माता जी तो सही कह रही हैं। लेकिन लंबे समय उनकी ये नेफेरियस एक्टिविटीज नहीं चल सकती। इसी प्रकार से जैसे कि कालिया का भी काम बहुत दिन नहीं चला, जब वो जहर बढ़ गया और ग्वालों ने पिया और बेहोश हो गए तो भगवान आए। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, भगवान ने अपने दृष्टिपात बच से सबको रिवाइव कर दिया। और जब वो कूदे तो वहां पे एक पेड़ था। तो ये भी समझना है कि अब कालिया का तो जहर था इतना सारा, तो सारी चीजें नष्ट हो जानी चाहिए थी, तो पेड़ कैसे वहां पे रह गया। तो वो पेड़ के ऊपर अमृत पहले ही गरुड़ जी ने डाला हुआ था। और वो अमृत क्यों डाला हुआ था गरुड़ जी ने, क्योंकि उनको मालूम था कि मेरे जो है स्वामी आएंगे, उनको एक लीला करनी है यहाँ पे, तो उनके लिए एक्टिविटी के लिए एक लॉन्चिंग पैड होना चाहिए। वो लॉन्चिंग पैड के लिए वो पेड़ पे उन्होंने पहले से ही अमृत डाल के रखा था। सब कुछ सूख गया, खत्म हो गया, लेकिन वो एक पेड़ रह गया जिससे भगवान ने एक्टिविटी की अपनी। तो ये बहुत सुंदर कालिया की कथा है। प्रभुपाद ने बहुत सुंदर इनके पर्पस लिखे हैं। क्योंकि हम समय का अभाव है तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से आगे प्रलंबासुर का वध करेंगे। तो प्रलंबासुर ब्रह्मवैवर्त पुराण के हिसाब से वो सुदर्शन था, जिसका कि एक भाई था सुहोत्र। सुहोत्र बाद में आगे चल के बकासुर बना, और ये जो सुदर्शन था ये बना प्रलंबासुर। और गर्ग संहिता में दिया गया कि इसका दूसरे का नाम विजय था, जो कि गंधर्व, हमने एक राजा पढ़ा था गंधर्व हुहू, हुहू का जो है लड़का था ये विजय, ये प्रलंबासुर बना। तो हो सकता है अलग अलग जगह कल्प में अलग अलग प्रलंबासुर बने होंगे। और इस प्रकार से कुबेर ने इनको श्राप दे दिया था। क्यों श्राप दे दिया था, क्योंकि कुबेर का जो गार्डन है वहां से फूल चुरा रहे थे। फूल चुराने की इतनी सजा हो सकती है कि आपको प्रलंबासुर बनना पड़ सकता है, इसलिए कोई भी चीज की चोरी नहीं करना चाहिए। तो फूल के प्रति भी लस्ट रखेंगे तो प्रलंबासुर बनना पड़ सकता है। ये जो फॉरेस्ट फायर है दोनों, इसके बारे में तो हमने डिटेल में डिस्कस कर ही लिया। तो ये जो अलग अलग प्रकार के, जैसे मैंने पहले भी कहा, कृष्ण संहिता में इन्होंने बताया कि 18, और इसके अगर हम बाकी ब्रह्मा जी का और ये सब जोड़ लें और ब्राह्मण पत्नियों वाला जोड़ लें तो इस प्रकार से 20 जो हैं वो रुकावटें हमारे जीवन में भक्ति के। और ये सारे, जब हम भजन करना चाहते हैं तो ये सारे जो चीजें हमको रोकती हैं भजन अच्छे से करने के लिए। तो नाम भजन अगर अच्छे से करना है तो हमें भगवान से प्रे करना पड़ेगा। जैसे कि सारे असुर जब आए तो कोई ना कोई संकट में पड़ा, और जो जो संकट में पड़ा उसने भगवान को पुकारा, और भगवान को पुकारा तो भगवान आए और भगवान ने उनका संकट हर लिया। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में भी अनर्थ आएंगे, और इन अनर्थों से बाहर निकलने के लिए हमको भगवान को ही पुकारना पड़ेगा। मतलब कि हमारी साधना और हरे कृष्ण मंत्र अच्छे से करना पड़ेगा। एक बहुत सीक्रेट चीज जो बताते हैं भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, जो बिल्कुल छुपा के उन्होंने रखी है, पूरी आप बुक पढ़ोगे तो आपको एक लाइन बस मिलेगी, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और वो छुपा के उन्होंने रखी है कि ये सारे जो असुर है ना, इनकी दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। वो असुर जिनका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया, और वो असुर जिनका वध बलदेव ने किया। जिनका वध बलदेव ने किया है उनको, उन अनर्थों को आपको खुद निकालना पड़ेगा अपने जीवन से।
उन अनर्थों को निकालने के लिए भगवान नहीं आएंगे। तो हम यहीं आके हमारी गाड़ी अटक जाती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि अब तो भगवान सब करेंगे। भगवान सब करेंगे, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने बहुत स्पेसिफिक छुपा के ये बात लिखी हुई है कि जिन अनर्थों को बलदेव ने मारा है, जिन असुरों को, वो आपको हटाने पड़ेंगे। मतलब प्रलंबासुर लस्ट को रिप्रेजेंट करता है, धेनुकासुर इग्नोरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपको हटाना पड़ेंगे, आपकी इग्नोरेंस आपको हटानी पड़ेगी, आपकी लस्टी डिजायर आपको हटाने पड़ेंगे। वो भगवान नहीं हटाएंगे, वो आप कितना भी पुकारें वो नहीं हटाएंगे। तो बलराम जी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? गुरुदेव या गुरु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दो, इग्नोरेंस और लस्ट को हटाने के लिए हमें गुरु महाराज की सहायता लेनी पड़ेगी, और बाकी के लिए हमें भगवान को पुकारना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि बलराम जी ने इन्हीं दो का वध किया है, बलराम जी ने बहुत सारे और भी असुरों का वध किया है। जैसे मुष्टिक का वध किया है, कूट का वध किया है, और फिर अगर हम आगे पढ़ें तो सुनाम करके कंस का भाई था, उसका वध किया है। फिर उसके बाद बहिलिकास का राजा था दरद, उसका वध किया है। जरासंध का दोस्त था वो। फिर दिवित का वध किया वानर का, आगे हम पढ़ेंगे उसको। फिर उसके बाद असुर ईलावन था, उसका लड़का था बालवर, उसका वध किया है। रुक्मी का वध किया है। तो ये भी बहुत सारे अलग अलग अनर्थों को रिप्रेजेंट करते होंगे। अगर हम बहुत डिटेल में कभी कहीं पढ़ेंगे तो हमें जानने को मिलेगा। लेकिन इन सारे अनर्थों में जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है वैष्णव अपराध, जिसको महाप्रभु कहते हैं कि ये मैड एलिफेंट ऑफेंस है। तो सबसे पहले हमें मैड एलिफेंट ऑफेंस को अपने अंदर से खत्म करना पड़ेगा। ये कैसे खत्म करेंगे, इसको भी बहुत अच्छे से समझा है हमने। पिछले स्कंदों को जब डिस्कस किया तो हमने देखा था कि दक्ष ने अपराध किया था शिव जी के प्रति, और दक्ष ने जब अपराध किया शिव जी के प्रति, शिव जी के अनुचरों ने आके दक्ष की गर्दन काट दी। बाद में सब प्रे करने गए, शिव जी आए, उन्होंने उनको एक बकरे का सर लगाया, और उन्होंने जब रिवाइव हो गए दक्ष, तो उन्होंने शिव से क्षमा याचना की। शिव ने क्षमा कर दिया उनको। जब शिव ने क्षमा कर दिया तो नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि मैड एलिफेंट ऑफेंस है, वैष्णव अपराध है, क्षमा हो गई, क्षमा मांग लो उसी वैष्णव से जिसके प्रति आपने अपराध किया। बोले क्षमा कर देंगे वो, तो आपका जीवन ठीक हो जाएगा भक्ति का। लेकिन हमने देखा दक्ष का क्या हुआ, दक्ष को तो दूसरा जन्म लेना पड़ा, और जब दूसरा जन्म लिया तो फिर नारद के प्रति उसने अपराध किया। तो बोले ये बात तो पच नहीं रही है। अगर नारद के प्रति उसने अपराध किया और उसको दूसरा जन्म लेने पड़ा, मतलब आपका ये कहना कि वैष्णव अपराध किसी वैष्णव के प्रति किया गया, उससे क्षमा मांग लो तो दूर हो जाता है, तो ये तो ऐसा नहीं हुआ दक्ष के केस में। तो हमारे आचार्यगणों ने इसको भी समझाया कि ऐसा क्यों हुआ। बेसिकली वैष्णव अपराध जब हम किसी के प्रति करते हैं तो न केवल उस वैष्णव से क्षमा याचना करनी है, वो तो फर्स्ट स्टेप। सेकंड है उनके अनुग्रह की याचना करनी। अनुग्रह का मतलब होता है कि वो आपसे लविंगली डील करें। शिवजी ने क्षमा कर दिया था दक्ष को, लेकिन कभी भी अनुग्रह नहीं किया उन पे। और क्योंकि ये कभी भी अनुग्रह नहीं किया, इसलिए उनको अगला जन्म दक्ष के रूप में फिर से लेना पड़ा। और इसीलिए वो पुराना जो उनका बीज बचा हुआ था शिव के प्रति अपराध का, इसके कारण उनका फल लगा उस पेड़ पे अगला, और वो हुआ नारद का अपराध। तो वैष्णव अपराध सबसे डिफिकल्ट चीज है बाहर निकलने के लिए, जो दक्ष जैसे प्रजापति को भी जन्म लेने पड़ गए और उसके बाद भी वो बाहर नहीं निकल पाए। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट की आप गुरु महाराज को देखते हो, किसी सीनियर वैष्णव को देखते हो, तो क्या करना चाहिए? हम कहते हैं कि उनको प्रणाम करना चाहिए, चाहे हृदय से करो, चाहे दंडवत करो, दंडवत करो ज्यादा अच्छा है। तो क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो साधु पुरुष हैं, उन्होंने आपको देख के पहले ही दंडवत कर दिया, तो आप तो केवल उसको रेसिप्रोकेट कर रहे हो। वो पहले ही आपको दंडवत कर चुके, क्योंकि वो तो समदृष्टा हैं, वो तो सबको एक साथ देखते हैं। तो वैष्णव अपराध का मतलब केवल ये नहीं कि जो प्रैक्टिसिंग सीनियर वैष्णव उसके प्रति अपराध, जो नियोफाइट है उसके प्रति भी अपराध, जो अभी भक्त नहीं बना है उसके प्रति भी अपराध। इट इज ए वेरी वेरी वाइड रेंज। मतलब किसी के भी प्रति अपराध एक्चुअली वैष्णव अपराध है, क्योंकि हर किसी के हृदय में परमात्मा है। सिंपल कॉन्सेप्ट। तो थिंग्स आर बिट डिफिकल्ट, और इस सबसे बाहर हम कैसे निकल सकते हैं? भगवान कृष्ण की कथा को सुन के। तो अब हम
10 मिनट में बाकी जो हमें सेक्शन लेना था उसको देखते हैं कि बहुत सारी गोपियां हैं जो अनमैरिड हैं, यंग हैं। उन गोपियों ने कात्यायनी का व्रत किया। तो इसको बहुत सारे डेमीगॉड वर्शिपर जो है एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं कि कात्यायनी का व्रत किया था उन्होंने भी, मतलब डेमीगॉड वर्शिप बोनाफाइड है, तो वैष्णवों को डेमीगॉड वर्शिप करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रभुपाद अपने परपट में ही बहुत क्लियर बता देते हैं। और भगवान स्वयं भी जब वो बाद में उनको समझाते हैं तो कहते हैं कि बेसिकली उन्होंने व्रत किया था हस्बैंड को पाने के लिए, भगवान श्री कृष्ण को। तो ये जो कात्यायनी का व्रत वो कर रहे हैं वो भगवान की इंटरनल पोटेंसी है, न कि एक्सटर्नल एनर्जी। कात्यायनी दोनों को रिप्रेजेंट करती है। एक्सटर्नल एनर्जी तो कभी भगवान दे ही नहीं सकती। तो ये इंटरनल पोटेंसी थी भगवान की, योग माया थी जिसकी उन्होंने प्रे की थी, न कि एक्सटर्नल पोटेंसी की। दुर्गा दोनों को बोला जाता है, इसलिए कात्यायनी या दुर्गा दोनों का नाम है। तो योग माया भी और महामाया भी। तो उन्होंने महामाया की पूजा नहीं की थी, उन्होंने योग माया की पूजा की थी। इसी प्रकार से अगला एक कॉन्सेप्ट आता है कि भगवान ने वस्त्र जो है हर लिए गोपियों के। तो वस्त्र हर लिए गोपियों के और वो फिर सामने आई और उनके वस्त्र उन्होंने वापस प्रदान कर दिए। तो क्या ये इमोरल एक्ट था? तो ऐसा नहीं, क्योंकि उन्होंने कात्यायनी के व्रत में उनको पति के रूप में मांगा था और भगवान ने उसी बात को रेसिप्रोकेट किया। अगर ये इमोरल एक्ट होता तो ये लोग जाती और जाके कंप्लेन करती नंद बाबा से, कंप्लेन करती यशोदा माता से। तो ये तो एपिसोड कहीं भी नहीं आता कि किसी ने किसी की कंप्लेन की है। दैट मीन्स कि इट वॉज ए इवेंट विच दे एक्चुअली प्रेड फॉर, और उनको रेसिप्रोकेट करने के लिए भगवान ने ऐसा किया। और उसको वो वहीं पे प्रॉमिस भी कर देते हैं कि अगले जो है ऑटम सीजन में यू विल बी एबल टू बी विथ मी। तो ये जो वस्त्र हरण की कथा है उसमें एक्चुअली भगवान ये बता रहे हैं कि कोई भी अटैचमेंट अगर आप रखोगे भगवान के पास आने के लिए तो वो अटैचमेंट ही आपकी बाधा जो है वो बन जाएगा। तो अगर आपको भगवान के पास आना है तो कोई भी आपका अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। इसी को वो बता रहे हैं। आगे जब वो रासलीला करेंगे तो वो आज उसका प्रिल्यूड डिसाइड कर रहे हैं कि ये क्वालिफिकेशन है रासलीला में एंटर करने के लिए। तो ऑल्दो अपेरेंटली बाहर से ऐसा लगता है कि उनको मिसट्रीट किया या उनके साथ में जो हुआ वो चीटिंग थी जो भगवान ने की, बट ऐसा नहीं है, वो रेसिप्रोकेशन था जो भगवान का था। और इसी को प्रभुपाद भी परपर्ट्स में बहुत अच्छे से समझाते हैं। इसके परपट बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। वहीं पे प्रभुपाद ने कहा है जो हम बात कर रहे थे कि दुर्गा जो है रेफर्स टू इंटरनल सुपीरियर पोटेंसी ऑल्सो, क्योंकि पंचरात्रिका विधि में सारे मंत्र जो हैं इवेंचुअली कृष्ण के लिए ही हैं। और वहाँ पे प्रिसाइडिंग डिटी अगर दुर्गा भी है तो वो बेसिकली भगवान की इंटरनल पोटेंसी योग माया है, न कि महामाया है। और अगर हम हाइपोथेटिकली ये मान भी लें कि गोपियां जो एक्सटर्नल माया की प्रे कर रही थी, तब भी जो है वो ऑर्डिनरी स्त्रियों जैसे वो बिहेव कर रही थी, छोटी बच्चियों जैसे वो बिहेव कर रही थी। और वो ये भी यहाँ सीख सकते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि हमें किसी और डेमीगॉड वर्शिप की जरूरत नहीं है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं कि किसी और देवता की अगर वर्शिप करनी है तो बेसिकली आपको उनसे कुछ मांगना है अगर, तो केवल भगवान की भक्ति मांगना चाहिए, और कुछ भी मांगना भगवान का अपमान है एक्चुअली। और आज गोपाल भट्ट गोस्वामी का तिथि भी है, तो उन्होंने भी षट क्रिया सार दीपिका में बताया है, जो कि हमारा संस्कार मैन्युअल है वैष्णवों के लिए। उसमें उन्होंने बताया कि कैसे हम जो संस्कार करेंगे उसमें हम दिखेगा अपेरेंटली वो कर्मकांड जैसा संस्कार है, लेकिन हम नॉर्मली संस्कार में वो गणेश को, नवग्रहों की पूजा करेंगे, दुर्गा की पूजा करेंगे। लेकिन वैष्णव जो हैं वो उन संस्कारों में उन्होंने पद्म पुराण से उदाहरण देके हमें समझाया है कि किस प्रकार से नवग्रहों की बजाय हम योगेंद्रों की पूजा करेंगे, दिक्पालों की जगह हम महाभागवतों की 12 महाभागवतों की पूजा करेंगे। फिर इस प्रकार से हम मातृ गणों की बजाय जो भगवान की अष्ट सखियां हैं हम उनकी पूजा करेंगे। तो इस प्रकार से
हमें अगर बाधा दूर करानी है तो विक्षुक सेन की पूजा करेंगे, जो कि भगवान विष्णु के जर्नल है। तो इस प्रकार से हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसका एम जो है वो क्लियर होना चाहिए हमें। तो आज हम यहीं पे विराम लेते हैं। तो आज हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझा वो ये कि ये जो सारे अनर्थ हैं ये एक एक असुर के रूप में आए हैं वहाँ पर, और ये असुरों की कथा केवल कहानी नहीं है, ये हमारे सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए है। जब हम सेल्फ प्यूरिफाई होंगे तभी हम भगवान को आगे अच्छे से समझ पाएंगे। आज हमने ये भी समझा कि ब्रह्मा जी जो है वो भगवान की लीला का हिस्सा हैं और इसलिए वो सबको हरते हैं, और भगवान का एक इंटरनल सीक्रेट रीजन है क्यों वो ब्रह्म लीला उन्होंने की। आज हमने कालिया की कथा भी समझी, और कालिया क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रलंबासुर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये भी समझा। कैसे हमें भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने बहुत क्लियर इंसाइट दिया है कि ये एक एक असुर एक एक हमारे अनर्थ हैं, ये 20 अनर्थ हटेंगे तब हमारी भक्ति जो है वो एस्टेब्लिश हो पाएगी।